क्या हर कोई राष्ट्रपति बन सकता है? और बन सकता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या-क्या चाहिए? और उसकी शक्तियाँ क्या-क्या होती हैं? क्या प्रेसिडेंट की पावर्स रियल में यूज़ भी होती हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मल पद होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता कैसे है? इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि लास्ट में आपसे एक सवाल होगा। वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय टॉक्स। भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 और 53 के अनुसार ये बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और देश के कार्यपालिका की शक्तियां उसी में निहित होंगी। लेकिन ध्यान रहे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू ही ज्यादातर पावर्स यूज में आती हैं। मतलब प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन डेली गवर्नेंस को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हेड करते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है। इसका चुनाव करता है एक निर्वाचन मंडल, जिसमें होते हैं लोकसभा के इलेक्टेड एमपीज, राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज, सभी राज्यों के इलेक्टेड एमएलएज और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड एमएलएज। पर वोटिंग सिस्टम इतना आसान नहीं होता। वोटिंग सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और वोटिंग होती है एक सीक्रेट बैलेट से। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो और उसने अपना कार्यकाल पूरा ना किया हो, अपने पद से इस्तीफा दे दे, मान लीजिए किसी का कार्यकाल 5 वर्ष का है और वो 2 वर्ष में ही रिजाइन कर दे, तो जो नया राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और उसके बाद भी वो अपने अगले 5 साल के लिए आएगा, ना कि उसके बचे हुए 3 साल के लिए। उसका कार्यकाल उसके बाद भी 5 वर्ष का ही होगा। अब अगर चुनाव हो रहा है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं भी चाहिए होंगी। तो योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो और उसके पास कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हों। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट बना दूंगा। और पागल या दिवालिया ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो, और अगर सदस्य है और राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो चुका है, तब भी उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। और ध्यान रखें, सरकारी नौकरियां लाभ का पद होती हैं, लेकिन सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये सब लाभ के पद नहीं होते। ये सरकारी सेवक होते हैं। सेवक। अब राष्ट्रपति बन गया है तो उसकी कुछ शक्तियां भी तो होंगी। राष्ट्रपति की शक्तियां इस प्रकार होती हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्तियों के अंदर आता है कि पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों को सीएजी, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी मेंबर्स, गवर्नर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति। और विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है कि पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाना और भंग करना, लोकसभा को भंग करना, बिल पर साइन करना, बिल को वापस भेजना, और जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब ऑर्डिनेंस जारी करना। यह सब विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। और वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है और मनी बिल को बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इसी रूल के अंतर्गत। और सबसे इंटरेस्टिंग होती हैं न्यायिक शक्तियां, क्योंकि इसी के अंतर्गत प्रेसिडेंट को एक पावर मिलती है कि वो लागू कर सके पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव को। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें अगर वीडियो बनाया तो लंबी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं आपातकाल शक्तियां, क्योंकि इसी के अंडर में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल को, आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी को, आर्टिकल 360। लेकिन याद रहे, ये सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही होता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि क्या कभी भी भारत में प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज हुआ है, और हुआ है तो किसने और कैसे किया है। कमेंट में बताइएगा। अब अगर किसी को इतनी सारी शक्तियां दी जाएंगी तो उस पर अंकुश तो लगाना पड़ेगा ना। क्या पता वो इसका गलत इस्तेमाल करे। इसी के लिए यूज किया जाता है महाभियोग। इसको भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया था। इसको इसलिए लगाया जाता है, अगर मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान की अवहेलना करे, उसके नियमों कानूनों को न माने, या किसी दूसरे देश के बहकावे में आकर अपने देश से गद्दारी करने की कोशिश करे, तब महाभियोग लगाया जा सकता है। बहरहाल अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं लग सका है। महाभियोग लगता कैसे है? महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन को 1/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर 1/4 मत उसको मिल जाता है, तब वो 2/3 बहुमत के साथ अगले सदन में महाभियोग के पत्र को भेज देता है। अब उस सदन में भेजे जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाता है कि हाँ सर, आपके लिए महाभियोग को अगले सदन में भेजा जा चुका है।
इन 14 दिनों के अंदर राष्ट्रपति अगर दूसरे सदन में अपनी बात को रखने में सक्षम हो जाता है, तब महाभियोग को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत मिल जाए, तब महाभियोग लागू हो जाता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। फिर भी 6 महीने के अंदर एक नए राष्ट्रपति को चयनित करना होता है। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा, जैसे पिछले टाइम मैंने बताया था। अब जिस व्यक्ति को इतनी सारी शक्तियां दी जाएंगी, इतने दबाव के अंदर भी रखा जाएगा और एक देश दिया जाएगा संभालने के लिए, तो उसका वेतन भी तो उसी हिसाब से होगा। राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति माह। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के टाइम पर इनका पावर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल्स, पीएम को अपॉइंट करना, इतने सारे काम तो इनको पावरफुल बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि भारत में राष्ट्रपति के पद की क्या गरिमा होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं, शक्तियां क्या क्या होती हैं, महाभियोग क्या होता है, इमरजेंसी रूल्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंट रूल्स। ऐसे प्रेसिडेंट रूल्स के शॉर्ट्स मैंने चैनल पर डाल रखी है, अगर आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज नोट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं उस पर मेक श्योर करूंगा कि वीडियो बन जाए। गाइस अभी उतना बड़ा सेटअप है नहीं, तो इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस और एडिटिंग पर भी ध्यान मत देना, क्योंकि ज़्यादा मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है। और सारे टॉपिक्स के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।